दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है, इसको भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत अब एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन गया है। रामसर साइट होती क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रामसर संधि यानी रामसर कन्वेंशन 1971 में दुनिया भर के आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड या दलदली भूमि को बचाने के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आसान भाषा में आर्द्र भूमि समझौता भी कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसका नाम रामसर संधि पड़ा। इस संधि की स्मृति में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। यह संधि आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर 1975 में लागू हुई। इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि दुनिया भर में तेजी से नष्ट हो रहे तालाबों, झीलों, दलदली इलाकों और नदियों के किनारे की जो आर्द्र भूमि है उसको बचाना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब सवाल है कि आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्या होती है और इसे बचाना क्यों जरूरी है। आर्द्र भूमि ऐसी जगह होती हैं जहां साल भर या साल के कुछ महीने जमीन पानी से ढकी रहती है, जैसे कि झीलें, नदियां, दलदल, तालाब आदि। इन्हें आर्द्र भूमि कहते हैं। इन्हें पृथ्वी का स्पंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ के पानी को सोख कर बाढ़ का खतरा कम करती हैं, पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करती हैं यानी फिल्टर करती हैं। और इन भूमि पर भारी मात्रा में जैव विविधता, ये दुनिया के सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जहां हजारों प्रकार के पौधे, मछलियां और प्रवासी पक्षी आश्रय लेते हैं और ये भारी मात्रा में कार्बन को सोख कर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करते हैं। इसी प्रकार स्थानीय आबादी के लिए मछली पकड़ने, खेती करने यानी कि धान की जो खेती होती है, इसके अलावा इको टूरिज्म के जरिए रोजगार को बढ़ावा भी देती हैं। रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसे रामसर साइट्स कहा जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? यह रामसर सूची के तहत ही एक रजिस्टर है जिसमें दुनिया की उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जिनके पारिस्थितिकी स्वरूप में मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण गिरावट आई है और या आने वाली है। भारत की 2 साइट्स वर्तमान में इसमें शामिल है। पहली है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की साइट और दूसरा लोकटक झील मणिपुर की। लेकिन यहाँ पर बता दें कि चिल्का झील को पहले इसमें डाला गया था, लेकिन बेहतर संरक्षण के बाद उसे इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में पूरी दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला रामसर स्थल वाला देश ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में घोषित किया गया था। विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में है, लगभग 176 साइट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरे स्थान पर मैक्सिको आता है, जहां पर 144 साइट्स हैं और तीसरे स्थान पर भारत, जहां पर 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं अब तक। अब बात करते हैं भारत में रामसर साइट्स के बारे में। 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे कि सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया। इसी के साथ भारत अब एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश बन गया है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में भारत में कुल 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। सबसे अधिक 20 रामसर साइट्स वाला राज्य तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि कुल 13 रामसर साइट्स हैं। भारत की पहली रामसर साइट्स की बात करें तो 1981 में उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसी प्रकार भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि
लगभग 4,230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और अगर सबसे छोटी रामसर साइट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है और तमिलनाडु का वेरबन्नूर आर्द्र भूमि परिसर है, जो कि सबसे छोटी रामसर साइट्स है। सबसे ऊंचाई पर स्थित साइट्स की बात करें तो लद्दाख की तसो मोरीरी और तसोकर झीलें शामिल हैं। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के मामले में देश की सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसर साइट्स हैं, जबकि तमिलनाडु में 20 साइट्स मौजूद हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर बलिया के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को उत्तर प्रदेश की 13वीं और पूरे भारत की 100वीं ऐतिहासिक रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। इसके अलावा 2026 की शुरुआत में ही पटना पक्षी अभयारण्य और सेखा झील को भी इस सूची में शामिल किया गया था। अब आइए पूरी लिस्ट देखते हैं कि 13 रामसर साइट्स किस किस जिले में स्थित है। तो ये थी जानकारी भारत की रामसर साइट्स और उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।